सबों का स्वागत करता हूं अपने परिवार एनसीईआरटी बाय श्याम पे। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है और पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर कोई नहीं देखे हैं तो आप लोग अवश्य जा कर के वहाँ देख लें। मैथ हम चालू किए हैं, उसमें प्रश्नावली 1.1 का जो है हम पहला नंबर का हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज दूसरा है, तो इसमें हम बताएंगे, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम इसको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा। और आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक ना। अपने फ्रेंड को भेजिए। तो आज हम चलते हैं पहला प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। तो सवाल क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, दर्शाइए कि ठीक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। कहता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको थोड़ा इसका अंदरूनी बात हम बताना चाहेंगे। तो देखिए कैसे बताते हैं, उसको समझिएगा। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है। अच्छा, पहले ये एक बात बताइए आप लोग, यहाँ क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक का हम जिक्र कर देते हैं। हम थ्योरी का थोड़ा बात जो है, जो इम्पोर्टेंट है, हम बताते जाएंगे। पूर्णांक क्या होता है, ये संख्या लाइन है, ठीक ना। इधर जो चलता है 1 2 3 4 5, इसी तरह जाता है, इधर माइनस में चलता है, ठीक ना। इधर माइनस में चलता है, इधर अनंत तक जाएगा, ठीक। तो ये जो मेरा है, ये इधर यहाँ से इधर जो है, ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक ना। देखिएगा, थोड़ा बेसिक बता देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा पढ़ना है जो समझ में आए, ठीक। तो इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक बोलने से क्या पता चलता है, पूर्णांक पूरा अंक होना चाहिए। ये पूरा अंक है, इसको पूर्णांक बोलेंगे, ना कि इसको हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ये सब बट्टे में ये जो है पूर्णांक नहीं है। ये 1.9, इसको पूर्णांक नहीं बोला जाता है। पूर्णांक जो पूरा अंक हो, ऋण में हो या धन में हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक तो इधर है, इधर का जिक्र नहीं करेंगे, इधर है धनात्मक। विषम होना चाहिए। विषम कौन कौन है, ये विषम है, विषम है, विषम है, ये तो सम हो गया। धनात्मक विषम पूर्णांक तो है, ये है। तो पकड़ लिया आप लोग, धनात्मक प्लस वाला विषम, जो 1 3 5 7 ऐसे चलता है। तो यह धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में थोड़ा बता दिए। अब इसमें क्या कहता है, आप लोग देखिए, हम जो कल जो बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसमें क्या बताए थे, आप लोग को बताए थे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है, यही होता है। भाज्य को ए से हम सूचित करेंगे, इसको बी से, इसको क्यू प्लस आर। तो इसको हम लिखे थे कैसे, वो हम रिवाइजन के लिए बता रहे हैं, थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए, अगर आप देखते हैं, इसको गौर से देखिए, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ इसी पर बैठा गया है। देखने से पता चल रहा है, इसी पर बैठा है, ये बैठा है।
हम सवाल को पकड़ने के लिए सवाल हम तुरंत बना देंगे, आप उतार लीजिएगा लेकिन समझ नहीं पाइएगा। बताते तो सब हैं, सवाल आप YouTube में सर्च मारिए, बहुत बताया गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सरल में बता रहे हैं, अंदर नहीं घुस करके बता रहे हैं, क्योंकि एक बार बता देंगे तो आप समझ जाइएगा, तो बार बार कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो हम पहचानने के लिए बता रहे हैं आपको। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ सेम यही है। इसका मतलब साफ है, ये जो मेरा बी है, अगर इस पर बैठाते हैं तो 6 होगा, क्यू तो है ही, मतलब 1 जो है ये रिमाइंडर होगा, इसके अनुसार से हम चलते हैं तो ठीक, इसी पर खेला है। तो आप देखिए, ठीक ना। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अभी और थोड़ा बताना पड़ेगा हमको। आप देखिए इसको थोड़ा, तो पहला वीडियो जो नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक ना, तो अच्छा रहेगा। इसको भी मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, हम वैसे बताए थे, ठीक। वैसे सिर्फ इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ये A बराबर BQ प्लस R। हम अब ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को, थोड़ा देखिएगा। जैसे हम 2 से भाग देना चाहते हैं 5 में, ठीक, या 6 में ही भाग दे, 6 में ही भाग दे, तो क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 कट गया, कितना आया? 0, 0 आया। अब जो है यहाँ पे 0 आया, तो अगर दूसरा लेते हैं, 3 से भाग देते हैं 6 में, कितना आएगा? 2 बार में, ये भी कट गया, 0, ठीक। जैसे अगर जो हम 6 को किसी से भी मान के चलिए भाग देते हैं, जैसे 12 में, तो क्या आएगा? 2 बार में जाएगा, कट जाएगा, 12, ठीक। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को, ये जो बी होता है ना, बी भाज्य जो होता है, भाज्य जो होता है, और यहाँ जो भाजक जो होता है, ये भाजक जो है हर टाइम इससे छोटा ही होगा। यहाँ देखिए, ये और शेषफल को पकड़िए, शेषफल हर टाइम छोटा ही होगा इससे, जहाँ पर भी होगा। कहीं कहीं शेष 1 भी बचता है, जैसे 6 से हम 7 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 बार में देंगे तो कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा, शेषफल 1 आया, इससे छोटा है। जैसे 6 में हम 8 से भाग दिए, कितना आएगा? 2 बार में देंगे, 1 बार में देंगे, यहाँ 2 आएगा, ठीक। तो ऐसे आ रहा है, 609 में देंगे भाग, क्या आएगा? देखिएगा, थोड़ा बता देते हैं, कितना आएगा? शेष 3 आएगा। 6 से फिर 10 में देते हैं, कितना आएगा? 1 बार में 4 आएगा। फिर 6 से 11 में देते हैं, कितना आएगा? 1 बार में 5 आएगा। 6 से फिर हम देते हैं 12 में भाग, कितना आएगा? 2 बार में जाएगा, 12, 0 आएगा, 0 आ गया। अब पकड़िए बात को, हम जो है कहाँ से चालू किए भाग देना? यहाँ से देखिए, 6 को 7 में हम 6 से भाग दिए, रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 आया। 6 को हम 8 से भाग दिए, 8 से कहीं दिए हैं? हाँ, यहाँ पे दिए हैं। शेषफल कितना आया? 2 आया, मतलब पहला शेषफल R आया 0, 0 यहाँ पे मान लीजिए आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। देखिए 4, 3, 5 आ रहा है, लेकिन सब का वैल्यू छोटा ही आ रहा है। तो ये पकड़िए बात को, इसको मतलब मेरा, हम 600 कोनो भी संख्या हम जब भाग देंगे ना, तो शेषफल जो आएगा, यहाँ पे शेषफल जो आएगा, तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5 आएगा। थोड़ा इसको हम समझा दिए ना, तो अभी जो बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसको देख लीजिए, ठीक। तो ऐसे यहाँ तक ही आ सकता है, शेष 0 तक आएगा, 5। अब शेष छोड़ 7, 8 नहीं हो सकता, इसका शेष कभी भी नहीं होगा, 6 से नीचे ही रहेगा, 5 तक ही रह सकता है। तो अब हम सवाल को हल करेंगे। इतना तो समझने के बाद अब सवाल को हम हल करते हैं। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ लिखते हैं हल। मानते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक
पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ जो रहता था ये कोनो धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी हो, 10, 20, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ए वही माने है कि कुछ भी हो, ए माने है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक है मान लिए। ठीक, जब इसको मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं तो b, इसलिए b क्या हो जाएगा मेरा, b पहला वाला फोकस करते हैं यहाँ पे, b कितना है 6 है। ठीक, b 6 है। तो अब यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक, तो क्या कहता है a बराबर BQ प्लस R, ये ना होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b कितना माने हैं 6 माने हैं। ठीक, R ये होता है, बैठा दिए। ठीक ना, तो अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसलिए मेरा R जो था क्या क्या आ रहा था, या तो 0 आ रहा था, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, इतना तक आ रहा था। अब सबको बारीकी से इसको देखना पड़ेगा, बारीकी से सबको हल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। तो बोलेगा जब R बराबर 0 हो, तो इसलिए a क्या हो जाएगा, a 6BQ प्लस 0, क्योंकि R का मान जब 0 है, इसको हम यहाँ पे ये उठाए, यहाँ से ये उठाए तो 6Q प्लस 0, क्योंकि R हम माने हैं 0, यहाँ 0 अगर जो शेषफल आता तब ये होता। अगर ये होता तो क्या होता, यहाँ पे इसको देखिए तो इसका हल करके, और इसका जो हल होता तो क्या बनता, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यही बनेगा सिर्फ। ठीक, अगर जब R का मान 1 होगा तो इसलिए a बराबर 6Q प्लस 1, ये ना होगा। ठीक, यही होगा। इसके बाद अगर R बराबर 2 मानते हैं, ठीक ना, R बराबर 2 मानते हैं तो क्या होगा, Q प्लस 2। R बराबर 3 रखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे 3। R बराबर 4 लेते हैं तो क्या होता है, इसलिए a बराबर Q प्लस 4। R बराबर 5 लेते हैं तो क्या होता है, इसलिए Q प्लस 5, ये है। अब इसमें देखिए, अब इसको हम बैठाते हैं, इसको देखना पड़ेगा अच्छा से। देखिए, अगर जो हम क्या बोले, Q कोई पूर्णांक है, कहाँ है यहाँ पे, Q कोई पूर्णांक है, हमको सिद्ध करना क्या चीज़ है कि ये चीज़ जो है ना, आप हमको ये बताइए, ये चीज़ जो है ये विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम जो पहला जो माने इस कंडीशन में, इसको ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, पहला कंडीशन का जो क्या आया, ये आया है हल करके, ये आया है। तो ये 6Q है, 6 तो है ही, अब रफ में बता रहे हैं 6Q है। अब Q कोई पूर्णांक है, यहाँ बोला गया ना, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं अगर 1 होता पूर्णांक, अगर Q 1 होता तो क्या होता है इसका हल करके 6। अगर Q 2 होता तो क्या होता है इसका हल करके 12। Q अगर 3 होता तो क्या होता हल करके 18। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसको हल किए तो इसका कंडीशन ये गौर से देखिए, Q के कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब 1, 2, 3 हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको हल किए तो 6 आया, 12 आया, 18 आया। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक तो है, पूर्णांक भी है, लेकिन विषम है नहीं है। तो इसका मतलब हमको ये प्रूव करने के लिए भी नहीं कह रहा है, ये तो होगा नहीं, काहे कि ये हमको देखना है, इसको सिद्ध करना है, तो ये होगा नहीं। चलिए फिर उसी प्रकार हम चलते हैं इसमें, ये वाला लाइन में, अगर Q प्लस 1 इसका हल करते तो Q बोला मेरा कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या लेते हैं 1 लेंगे, मान लिए 1 लेते हैं तो क्या होता है हल करके 3 दूना सॉरी 6 1 6 1 7। ठीक,
यही ना होगा। तो कितना आया, 7 आया। कुछ भी लीजिए आप यहाँ पे, एक लिए पूर्णांक, 2 लेते हैं पूर्णांक प्लस 1 कितना होता है, 14 12 1 13। यहाँ पे आप Q का मान कुछ भी लीजिए, ये सब विषम में ही आएगा। आया ना, देखिए। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया ना, यही सिद्ध करने के लिए एक ठो हो गया। तो ये सब को इसी प्रकार निकालिएगा तो आपको ये आपको सम आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये हो जाएगा विषम, ये सम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। कहे इसको बैठाइएगा इसी प्रकार। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब लिखना है, कुछ करना नहीं। सवाल बड़ा नहीं है, खाली समझाने में जो है, क्योंकि आप लोग अगर कोई न्यू देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इतना बात बताए, नहीं तो इतना में ख़त्म कर देते। यहाँ पे लिखेंगे अब, यहाँ 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 क्या है, 6Q + 1 6Q + 3 या कहाँ है 6Q + 3 6 तथा दे सकते हैं, या भी ठीक है, तथा ये ठीक। तो क्या है, एक ये लिखेंगे यहाँ पे, क्या कहता है, एक धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ लिखेंगे एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। हो गया, कुछ नहीं करना है इसको, यही प्रूव्ड हो गया, यही करना था हमको। तो इसको अच्छा से देखिए, एक बार में नहीं समझिएगा, 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को तो ज़रूर समझ जाइएगा। ठीक ना, तो हम बहुत अच्छा से बताने का प्रयास किए हैं। ठीक, इसको देखिएगा। अब अगला सवाल पे हम चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल जो है, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, जो नहीं उतारे हैं उतार लीजिए इसको। ठीक ना, तो अगला सवाल 3 नंबर का सवाल है। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं, मिटा देते हैं अब इसको। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वैसे ये एक प्रश्न नहीं था, इसमें हम आपको बहुत कुछ बताए हैं। ठीक, तो अगला वीडियो आएगा, अगला नेक्स्ट सवाल जो होगा तो आप लोग उसको देखिएगा। ठीक ना, तो जो है अब अगला वीडियो में हम बताएंगे, और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक ना, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब को बढ़ाइए। ठीक, और आपसे क्या कहेंगे। ठीक ना, तो ठीक है।